हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और पिछली सीरीज में हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में ही आज आपका लास्ट टॉपिक है, जो कि है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और हमने रिसर्च एप्टीट्यूड विद ऑल द पार्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान सेट का फॉर्म आए हुए हैं। तो अगर जो आप राजस्थान सेट का सिलेबस आपने देखा हो तो एज इट इज़ जो सिलेबस आपके नेट के पेपर का है वही सिलेबस आपके राजस्थान सेट का भी है। तो आप मेरे चैनल के थ्रू राजस्थान सेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ये तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। यानी जो स्टूडेंट्स का या लर्नर का इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लर्नर के या स्टूडेंट के सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही नहीं देखते हैं, बल्कि हम उनके हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए हम लर्नर का इवैल्यूएशन करते हैं। अब वो जो एस्पेक्ट्स हैं वो एस्पेक्ट आपका स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट होता है और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट होता है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम लर्नर का इवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको कभी कभी एग्जाम में CCE का फुल फॉर्म आ जाता है। तो CCE का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? अब है कि अब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बेसिकली स्कूल में किया जाता है। स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है CCE। और CCE की सबसे पहली बात 1986 की एजुकेशनल पॉलिसी में की गई थी कि लर्नर का जो इवैल्यूएशन है वो हम CCE के थ्रू करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लर्नर के कॉग्निटिव एस्पेक्ट या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को ही नहीं देखेंगे, उनमें क्या वैल्यूज़ हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी लाइफ स्किल्स कैसी हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए हम लर्नर का इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले CCE की बात 1986 की एजुकेशनल पॉलिसी में की गई थी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। 1986 की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसमें बात की गई थी CCE की। इज दैट क्लियर? अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता। तो जो CCE है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये एक प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा लगातार लर्नर का इवैल्यूएशन करता रहता है। तो इट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन विच इज स्कूल बेस्ड। ये की पॉइंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो CCE इवैल्यूएशन है वो स्कूल बेस्ड है या अदर ऑप्शंस भी देके आ सकता है। तो CCE जो इवैल्यूएशन है वो आपका स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है एंड एम्स टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें लर्नर के या स्टूडेंट के ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। देन अगर जो हम इनकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूस क्या है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, जो कभी खत्म नहीं होता है, कभी रुकता नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि इट रिफर्स टू कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन। यानी कि लर्नर का जो इवैल्यूएशन है वो पूरे सेशन में कॉन्टिन्यूस होता रहता है। ठीक है? अब वो ये इवैल्यूएशन हम क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी दोनों तरीके से हम लर्नर का इवैल्यूएशन करते हैं ड्यूरिंग द होल सेशन। सपोज कि एक सेशन में
1 साल का होता है तो वो पूरे 1 सेशन बच्चे का लगातार इवैल्यूएशन होता रहता है। तो इसको ये क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, जिसमें रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी दोनों चीजें पाई जाती हैं। देन बात करते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव की। अब ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, हम कॉन्टिन्यूअस में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन, यानी आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, ये दोनों तरीके के इवैल्यूएशन आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड योर समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों को मिला के ही आपका कॉन्टिन्यूअस जो टर्म है वो निकल के वो बनता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में आपके फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों तरीके के पाए जाएंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, कि ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो इवैल्यूएशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। और जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन है, एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका 40% होता है। ठीक है, और जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन है ये 60% होता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन के अंदर आपके फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरीके की इवैल्यूएशन आएंगी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका 40% कवर करता है और जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन है वो 60% कवर करता है। इन दोनों को अगर जो हम मिला दें तो 100% पूरा हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस में आपका FA प्लस SA दोनों तरीके के इवैल्यूएशन आते हैं। देन हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की। कॉम्प्रिहेंसिव में आपके स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक आता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक। ठीक है, अब जो आपका स्कॉलिस्टिक है, स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन में आपके जितने भी जैसे कि सब्जेक्ट्स जो हो गए है ना, जो जितना भी आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आप जैसे कि आप जो सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं, जो आप पेपर के एग्जाम देते हैं, जो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी आपके स्कॉलिस्टिक के अंदर आती हैं। और को स्कॉलिस्टिक के अंदर आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी आपकी को स्कॉलिस्टिक के अंदर आती हैं। अब इसमें को स्कॉलिस्टिक में जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया है ना, आपका एटीट्यूड हो गया, आपकी लाइफ स्किल्स हो गई, आपकी वैल्यूज हो गई, एसेट्रा एसेट्रा, जितनी भी आप को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं वो सारी की सारी को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी को स्कॉलिस्टिक के अंदर आती हैं। और अदर देन जितनी भी आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज का मतलब जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स आपके स्कॉलिस्टिक के अंदर आ जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्या कहता है कि इट रिफर्स टू द एरियाज ऑफ असेसमेंट विच इंक्लूड्स बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स। यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, जिसमें आपके स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स दोनों के दोनों मिले होते हैं, वो बनता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। तो देखिए CCE क्या है कि CCE यही कहता है कि जो लर्नर का इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होना चाहिए और समेटिव असेसमेंट भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे का स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ही ना देखें, उसका को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट भी देखें। हो सकता है कोई ऐसा लर्नर है जो पढ़ने में या बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर इसके लाइफ स्किल्स नहीं है ना, तो उसका जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है। तो कॉग्निटिव या उसकी इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें बच्चे के अदर एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, इसी को बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। देन बात आती है इवैल्यूएशन की। अब जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव है इसका हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इवैल्यूएशन करने के लिए हम वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू, रूब्रिक्स के थ्रू, है ना, ओरल एग्जाम्स के थ्रू या एसे टाइप के एग्जाम्स के थ्रू, है ना, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम लर्नर का इवैल्यूएशन करते हैं।
तो यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात की गई, तो इवैल्यूएशन क्या है, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। इज दैट क्लियर? तो ये है पूरा आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आपको याद यही रखना है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या CCE भी बोला जाता है इसको, ये 1986 की एजुकेशनल पॉलिसी के तहत आया। दूसरा, इसमें बच्चे का कॉन्टिन्यूअस लगातार हमें इवैल्यूएशन करना है। ये कॉन्टिन्यूअस में आपके फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों टाइप के इवैल्यूएशन आते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका 40% आएगा और समेटिव इवैल्यूएशन आपका 60% आएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव में आपके स्कॉलिस्टिक एंड पोस्ट स्कॉलिस्टिक दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स आपके एकेडमिक्स हो गए और स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स आपके एकेडमिक्स हो गए और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स आपकी सारी की सारी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे आपके को स्कॉलिस्टिक के अंदर आ गए। और इवैल्यूएशन क्या कहता है, इवैल्यूएशन यही कहता है कि इसको बच्चे को या लर्नर को इवैल्यूएट करते समय हम वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वो वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आपके रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, आपका अचीवमेंट टेस्ट या ओरल टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, उनका यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स का या लर्नर का इवैल्यूएशन करते हैं। तो आई होप आपको CCE क्या होता है आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो आपका इवैल्यूएशन का पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 नेट के लिए ही नहीं बल्कि वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो GS का पेपर आता है उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड काम आएगा। तो अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।